नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। राजनीति का एक उसूल है, इसमें मुद्दों को दफनाया नहीं जाता, जिंदा रखा जाता है। ये मुद्दे जब जब बाहर आते हैं, सियासतदानों को बड़ा दर्द देते हैं। बंगाल में जिस वक्त तीसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के मुद्दे पर दीदी को बंगाल में घेरा। कूच बिहार से प्रधानमंत्री मोदी ने ममता को खुला चैलेंज दिया, दावा किया कि मुसलमानों का मोह भंग ममता से हो चुका है। उधर दीदी भी हमलावर हैं। इस सियासी खेल को बंगाली मुसलमान भी देख रहे हैं। बम्पर वोटिंग के बीच बंगाल में जिस मुस्लिम वोट बैंक पर बहस छिड़ी है, वो मुसलमान किसके साथ हैं? आज इसका जवाब एम फैक्टर के 81वें एपिसोड में मिलेगा, सीधे दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज से। मिथ्यार खेला शेष करते, चलो पलटाए, चलो पलटाए। बीजेपी हटाओ, बांग्ला बचाओ। दीदी, आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ দোয়া দাও, শুভ কামনা দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ मोहम्मद रसूलुल्लाह। बंगाल फतेह का एम फैक्टर फॉर्मूला रेडी है। सियासत के सेंटर में मुसलमान हैं। मकसद मुस्लिम वोटरों का साधने का है। मकसद बंगाल के 30% मुसलमानों का भरोसा जीतने का है। वैसे ये मकसद बंगाल में बड़े मायने रखता है। ये मकसद ही तो है जिस पर सवार होकर सियासत बंगाल में फर्राटा भर रही है। लेकिन भाईजान किसके साथ हैं, किससे खफा हैं, इस पर दावों का बेहिसाब ज्वार है। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सबाई हमारे भाई बोल, और कौन हरिदास? बंग युद्ध में क्या क्या नहीं है। यहाँ हिंदुत्व का एजेंडा है, विकास का मोहरा है, विश्वास की विसात है, राज धर्म की राह में मुद्दे और भी हैं जो बंगाल को बेचैन करते हैं, भाईजान के मन को कचोटते हैं। दीदी को तिलक लगाने वालों से दिक्कत है, भगवा वस्त्र धारण करने वालों से समस्या है। ये दिखाता है दीदी जमीन खिसक चुकी है, आपका हारना तय है। दीदी মমতা ব্যানার্জি কি হিন্দু না মুসলমান? আমার টাইটেলটাও তো আমি ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে। बेचैनी इतनी सी ही नहीं है, ये बेचैनी भी सियासी सूरमाओं को बड़ी कचोटती है। बेचैनी इस पर भी है कि पूरब की लड़ाई में इस बार मुसलमान किसके साथ हैं। आजकल तो दीदी हमारा राज कर रहा है, दीदी रहेगा। दादा चा अच्छा भालो। क्यों भालो? क्यों भालो? गोटा ऑल इंडिया हमारे निरापत्ता। बंगाल विजय का एम फॉर्मूला कितने प्रतिशत भाईजान को कबूल है? पश्चिम बंगाल में दीदी का छोड़ के हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। दादा बढ़िया। सियासी सूरमाओं के जहन में ये खलबली तब थी जब बंगाल थर्ड राउंड का फैसला सुना रहा था। बंगाल में तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई। पोलिंग बूथ पर गजब की भीड़ थी। भाईजान लंबी कतारों में खड़े थे। 3 जिलों की 31 सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा था। लेकिन मतदाताओं का ये जोश क्या सिग्नल देता है? मुसलमान वोटर अब की बार किसे बंगाल के तख्त पर तामीर करना चाहते हैं? मुस्लिम मूड के इसी कांटे को मापने हम दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज पहुंचे। गिरते हैं समंदर में दरियाएं बड़े शौक से, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि की बोलचे एक खानकार मुस्लिम वोटर रहा और क्या कहता है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। बंगाल में मुद्दों का ज्वार है, परिवर्तन के वादों का अंबार है। ये मुद्दे कुमारगंज सीट का समीकरण कितना बदलेंगे, ये बड़ा सवाल है। वैसे कुमारगंज में गेम चेंजर मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुमारगंज में 32% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इस बार कुमारगंज या भाईजान कलकत्तिया किले की चाबी किसे सौंपेंगे और क्यों? इसका पहला जवाब दियोर इलाके में मिला। मुस्लिम मन की था लेते हुए इस वक्त हम कुमारगंज विधानसभा के दियोर इलाके में पहुंच चुके हैं।
सवाल तो आपको मालूम ही है, तमाम लोग भी हैं, ये पूरा इलाका अल्पसंख्यकों का है। उनसे जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। लिट्टन भाई ये बताइए क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में जो चल रहा है आजकल तो दीदी हमारा राज कर रहा है। दीदी रहेगा, दीदी का बिना और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो काम क्या है पश्चिम बंगाल में वो है ममता दीदी। ममता दीदी का बिना हम लोग किसी को नहीं चाहता है। इस बार ना हमने अपना पैमाना थोड़ा बदल दिया है। मैं ये नहीं पूछूंगा लोगों से कौन अच्छा लगता है, मैं पूछूंगा क्यों अच्छा लगता है। अगर क्यों अच्छा लगता है तो उस क्यों की वजह भी पूछूंगा, कहूंगा कि सबूत भी दिखाएं आप। अगर कोई अच्छा लगता है वजह क्या है और उस वजह का सबूत क्या है आपके पास, ये भी हमें दिखाएं। कुछ और लोग हैं। मोहसिन भाई काम वाम हुआ है आपके इलाके में? हाँ बहुत हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। कौन सा काम? सबसे पहले तो ये बताऊंगा, ये ममता दीदी 10 साल जो किया है। पहले ये बताइए काम क्या हुआ है, बाद में पूछेंगे ममता दीदी मोदी जी। रास्ता से लेके हर तरफ हर कुछ हर क्षेत्र में जो किया है सब कुछ अच्छा ही किया है। घर के लिए किया है जो बांग्ला आवास योजना, फिर आप लोग वो लड़की के लिए जो किया है कन्याश्री और सबूत साथी, ये जो साइकिल दिया है, स्कूल के लिए जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ाई के लिए पैसा, मतलब पढ़ाई का पूरा खर्चा दीदी उठाता है। मुसलमान जिस नेता को देखो, किसी भी पार्टी का हो, मुसलमान की बात करता है। ममता दीदी कहते हैं मुसलमान, मोदी जी कहते हैं साइलेंट वोटर। एक नया आपका ठेकेदार आ गया है, नाम मालूम है उस ठेकेदार का? हाँ नाम मालूम है। कौन है ठेकेदार? वो है अब्बास सिद्दीकी भाईजान। वो नहीं चलने वाला। तो आप तो भाईजान अभी से बोल रहे हो? नहीं नाम तो मालूम है ना, नाम तो मालूम है, लेकिन नहीं चलने वाला ना। यहाँ दीदी का ही राज चलेगा, किसी को नहीं चलेगा। ये हिंदू मुसलमान करके कुछ नहीं होगा। यहाँ कुमारगंज सीट पर टीएमसी का कब्जा है। तोराफ हुसैन मंडल यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। साल 2016 में कुमारगंज के 32% मुसलमानों ने दीदी पर भरोसा जताया था। तब टीएमसी को 50.19% वोट मिले थे, बीजेपी को 14.41%, सीपीएम को 39.61% वोट हासिल हुए थे। लेकिन क्या कुमारगंज के मुसलमान साल 2016 जैसा ही इतिहास दोहराएंगे या फिर उनके दिल में कुछ और है? पंचर की दुकान में बैठे हैं। बीजेपी वाला कह रहा है कि इस बार दीदी की हवा निकाल देंगे। अरे हवा तो उनकी निकल जाएगा, बीजेपी का हवा निकल जाएगा। बीजेपी का हवा निकल जाएगा। अरे पूरा तो भारत बेचने में चालू है। अभी 5 साल और रहेगा वो सरकार। अगर 5 साल रहेगा तो हम लोग को हाथ में काटूरी पकड़ देगा। ये पश्चिम बंगाल में दीदी का छोड़ के हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। सरकार में कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहेगा? पश्चिम बंगाल में दीदी रहेगा। दीदी रहेगा? हाँ। आपको किसके बारे में बात कर रहे थे? कटोरा वाला? वो बीजेपी वाले। अच्छा, मोदी भाई। हाँ, वो नहीं चलने वाला है। मगर हमारा घर से लेकर रोड तक, रोड से लेकर गांव तक हम जो पूरा फैसिलिटी मिलता है हमको, बच्ची के लेके, बुढ़ाओं के लेके, जवानी के लेके, जो जिसका हम जिस हाल में है बहुत खुश है। दीदी के वास्ते हम बहुत खुश है। हम वोट डालेंगे तो दीदी के डालेंगे। प्यारे अली अहमद को दीदी पसंद है। यहाँ का मुस्लिम मूड हर बार चौंकाता है। इसका ट्रेलर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा था। कुमारगंज बालूरघाट लोकसभा का हिस्सा है। साल 2019 में यहाँ के भाईजान ने बड़ा उलटफेर कर बीजेपी की सुकांता मजूदार को संसद पहुँचाया था। तब बीजेपी को 41.88% वोट मिले थे, टीएमसी को 38.64%, कांग्रेस को महज 2.26% वोट हासिल हुए थे। लेकिन क्या ऐसा ही करिश्मा इस बार बीजेपी कुमारगंज में कर पाएगी? इसका जवाब विप्रोभाज गांव में मिला। दक्षिण दिनाजपुर में अभी हम जिस गांव में पहुंचे हैं उस गांव का नाम है विप्रोभाग। एक बात और बताऊं, यहां से बांग्लादेश की सीमा बहुत ही करीब है। लेकिन मैं अपने कैमरा सहयोगी मनीष को बोलूंगा कि पहले आपको थोड़ा दिखाएं। ये देखिए, ये गांव है और हम सच जानने के लिए, हकीकत की तह तक पहुंचने के लिए वहां जाते हैं जहां से सच झांकता है, जहां हकीकत नजर आती है, क्योंकि हम हैं TV9 भारतवर्ष। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं मुस्लिम मूड मीटर की। क्या कहता है इस इलाके का इम्फैक्टर? आपके गांव में विकास पहुंचा है या उन्नयन पहुंचा है? उन्नयन बहुत पहुंचा है। पहुंचा है? दिल्ली वाला विकास पहुंचा है कि दीदी वाला उन्नयन? दीदी वाला।
उन्नयन पहुंचा है? हाँ उन्नयन पहुंचा है। दिल्ली वाला विकास नहीं पहुंचा नहीं है? पहुंचा है। अच्छा, तो दीदी वाला क्या उन्नयन पहुंचा है? दीदी वाला तो बहुत दिया है ना, कन्याश्री दिया, रूपश्री दिया, सबुज साथी दिया और कुछ दिया, सड़क दिया। सड़क दिया? हाँ बहुत कुछ। हाँ खाने उने का कुछ भी दिया बहुत। चलिए आपको दिखाऊं। राशन भी मिलता है बिना पैसा पे। बंगाल में विकास बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर सियासत भी बड़ी हो रही है, लेकिन विकास के मैप पर बंगाल कहां ठहरता है? क्या कुमारगंजिया भाईजान की चौखट तक विकास पहुंचा? विकास की तलाश में हम मुस्लिम घरों में गए। बंगाल में ना ये बड़ा कॉमन है, घर कैसा भी हो, वो झोपड़ी हो या महल हो, सजाया जाता है दीवारों को। कला तो बंगाल की संस्कृति के रग रग में है। मुझे सामने एक गैस का चूल्हा और सिलेंडर नजर आ रहा है। लगता है कि दिल्ली वाला विकास यहाँ तक आया है। एक महिला भी नजर आ रही है। दीदी, आपकी रसोई है? खाना बनाती हैं यहाँ? ना ना यहाँ खाना नहीं बनाती हैं? तो ये चूल्हा तो यहाँ रखा है? গ্যাস ভরাইছি আর নাই, মানে এখন খড়ি দিয়ে রান্না করতেছি। हिंदी नहीं बोल पाती हैं। भाई साहब हैं, ये बाहर मिले थे, मुझे इनसे बात की थी, ये हिंदी बोलते समझते हैं। क्या बोल रही है दीदी? ये बोल रहा है गैस भराने को पैसा नहीं है तो कहाँ से भराएंगे, लकड़ी से खाना बनाता है। ये गैस दे के बेकार कर दिया। कितना हुआ? 1000 रुपया कमाता है। हम कितना 1000 रुपया कमाता है, खाएंगे क्या और भराएंगे क्या, ऐसे बोल रहा है वो। ये कह रहे हैं दिल्ली वाला विकास तो पहुंचा, यानी उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर इनके पास पहुंच चुका है, लेकिन ये आरोप लगा रही हैं कि मैं क्या करूं उस गैस का। घर में कमाने वाला 1000-2000 रुपए कमाता है तो गैस कैसे भरवाऊं? मैंने पूछा खाना कैसे बनता है, मुझे अपना चूल्हा दिखाने ले जा रही हैं। आइए देखिए, ये लकड़ी से बनाता है। हाँ दीदी इधर आइए, यही खाना बनाती है? है तो सिलेंडर सजाने के लिए है? नहीं, ये लकड़ी से बनाता है, लेकिन हमारा खाना तो भूखा है ना, तो गरीब लोग कैसे गैस भराएंगे, यही तो बात हमारा है। कुमारगंज के मुस्लिम घरों में विकास की थ्योरी चौंका रही थी। मुस्लिम आशियानों में मुफलिसी का बसेरा दिखा। यहाँ खातूनों को गैस की सौगात तो मिली है, लेकिन वो खाना चूल्हे पर पकाती है। वजह महंगा सिलेंडर है, वजह यहाँ के मुसलमानों की बदहाली है। खैर, अब तक की पड़ताल में कुमारगंज का मुस्लिम मूड मीटर दीदी की फेवर में था, लेकिन दीदी जिस विकास की ताल ठोक रही हैं, क्या उससे यहाँ के दूसरे भाईजान सहमत हैं? अब ये जानने की बारी थी। इस वक्त भी हम कुमारगंज विधानसभा में ही हैं, दक्षिण दिनाजपुर किसी और गांव में आए हैं। पूछ लेते हैं गांव कौन सा है। भैया कौन सा गांव है? सातिन तोड़। चुनाव का झंडा वंडा कहीं नजर नहीं आ रहा। झंडा वंडा रखता नहीं इधर, झंडा नहीं रखता? नहीं रखता है, किसी का नहीं? किसी का नहीं। न 2 फूल न 1 फूल न लाल। था वो भगा दिया। कौन भगा दिया? आदमी। किसका झंडा था? दोनों का। हाँ, तो गांव वाला झंडा भगा दिया? हाँ भगा दिया। दादा वाला कोई रास्ता मिला, कोई गैस मिला। और दीदी वाला? दीदी वाला एक आदमी रास्ता मिला, एक आदमी का गैस मिला। मतलब दीदी ने रास्ता दिया और दादा ने गैस दिया। दादा में गैस दिया। अब दोनों आएगा वोट मांगने। हाँ दोनों आएगा। तो किसको देगा? तो अभी हम लोग नहीं बताएगा ना किसको देगा। इधर अंदर है। अंदर है? हाँ अंदर गैस है या अंदर गैस नहीं, बात है किसको देगा हम लोग का मालूम है। ज्यादा गैस फिर हो जाएगा अंदर दबा के। गैस नहीं होएगा, उसके लिए दवाई है। दवाई? हाँ दवाई भी है, दवाई भी है उसके लिए। रिजाउल दीदी के भी फैन हैं और दादा के भी। उलझन बड़ी है। कुमारगंजिया भाईजान विकास की राह देख रहे हैं, तो क्या विकास के मुद्दे पर ही यहाँ के मुसलमान अब की बार खेला करेंगे? क्या उलझन के भंवर में फंसे मुसलमान का वोट बंटेगा तो किस पाले में जाएगा? इस सवाल पर भी हमने मुस्लिम मन को खंगाला। ये दीदी का लोग, ये दादा का लोग, गांव एक ही है, छाती तोड़। समझ रहे? दीदी का लोग, दादा का लोग, गांव का नाम छाती तोड़। दादा क्यों अच्छा लगता है? दादा अच्छा ভালো। क्यों भालो? क्यों ভালো? গোটা অল ইন্ডিয়া আমাদের নিরাপত্তা। आप बता दीजिए क्या बोल रहे हैं ये, हिंदी में बता दीजिए। बोलते ये मोहल्ला में, मतलब ये शहर में निरापत्ता मतलब अच्छा है। दादा अच्छा है। दादा अच्छा, वही दादा भैया दादा के लोग बांग्ला में बता रहे हैं, दीदी के लोग हिंदी में समझा रहे हैं। ये क्या है? हिंदुस्तान की खूबसूरती है। भैया ताली बजा दीजिए एक बार। कुमारगंज का मुस्लिम कबूलनामा बहुत कुछ कह रहा था, बहुत कुछ समझा रहा था। वो सब जिसे सियासतदान अलग अलग चश्मे से देखते हैं, वो सब जिसे सियासत अलग अलग तराजू पर तौलती है। लेकिन कुमारगंज में किसका विकास मीटर हाई है, इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। দাদা তো অনেক কিছু করেছে, যেরকম
তোমার প্রধানমন্ত্রী যোজনা, তারপর ধরো PMJY গ্যাস, রাস্তাঘাট, বার্ধক্য ভাতা থেকে শুরু করে সবকিছু করেছে। अरे ये रास्ता तो ममता दीदी बनवाई है। টাকা তো সেন্ট্রাল है, টাকা তো দিল্লি মোদি। टाका मोदी का है। হ্যাঁ, आपको भी दादा पसंद है? হ্যাঁ 5 কিলো করে চাল, গম, আটা সবকিছু দিয়েছে। তোমার লকডাউনে 3 মাস দিয়েছে, সব দাদার তো। कुमारगंज की हर गली में मुद्दे बदल रहे थे, विकास का पैमाना बदल रहा था। भाईजान खुद बता रहे थे कि इसका विकास फॉर्मूला हिट है। हाँ, पड़ताल में ये भी पता चला कि कुमारगंज में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। लड़ाई इसी विकास पर है। ऐसे में सवाल यही था कि आखिर किसकी डेवलपमेंट थ्योरी कुमारगंज के मुसलमानों को कबूल है। अच्छा ये बताइए, आपको दीदी बढ़िया कि दादा बढ़िया? दादा बढ़िया। क्यों दादा, क्यों बढ़िया? हाँ दादा सब कुछ दे दिया। क्या दिया दादा? दादा क्या दिया आपको? भाता दिया, उनको रास्ता घाट सब कुछ दिया। परिवर्तन के लिए पूर्व का मुसलमान दिल्ली की तरफ देख रहा है। सफीकुर रहमान जैसे भाईजान की तो कम से कम यही राय है। तो क्या यहाँ के बाकी मुसलमानों का भी मोह भंग दीदी से हो चुका है? मुस्लिम मूड की नब्ज टटोलते वक्त ये भी साफ होने लगा था कि कुमारगंज की राह आसान नहीं है। वैसे बंगाल के हर सियासी मुद्दे पर यहाँ के भाईजान की पैनी निगाह है। यहाँ मुसलमान थोड़ा उलझन में जरूर दिखा, लेकिन उसका विजन क्लियर है। ये पंचायत में तृणमूल है, पंचायत समिति में तृणमूल है, जिला परिषद में तृणमूल है, राज्य तृणमूल चलाता है। 10 वर्ष से ये काम नहीं किया है। हराज वो मोदी जी वो लॉकडाउन का टाइम में हाँ वो अनाज दिया है। तो चलिए भैया, कुमारगंज विधानसभा से एम फैक्टर का सफर आज यही खत्म करते हैं और जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।